आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है दो नॉन एलिलिक, ठीक है, मतलब दो नॉन एलिलिक यहाँ पे जीन्स जो साथ होने पर नया रूप यानी नया दर्श रूप उत्पन्न करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप में ऐसा करने में असमर्थ होते हैं कहलाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है एपिस्टैटिक यानी प्रबलता, दूसरा है बहुजीन, तीसरा है, ठीक है, अपूरक जीन और चौथा है पूरक जीन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉन एलिलिक जीन्स। सबसे पहले समझते हैं नॉन एलिलिक जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे मान लो ये है गुणसूत्र, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे जनक के गुणसूत्र हैं, मतलब समजात गुणसूत्र है ये। ठीक है, क्या है ये? समजात, ठीक है, गुणसूत्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये? समजात गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? समजात गुणसूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का एलिलिक इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब एक जीन के दो एलील होते हैं। तो मान लो एक जीन यहाँ है और उसके लोकस यानी जो होमोलोगस यहाँ पे क्रोमोसोम उसके सेम लोकाई पे यानी समान लोकाई लोकस पर स्थान पर अगर ये दोनों एलील आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अपना प्रभाव दिखाते हैं एक दूसरे पे, तो उसे कहते हैं एलिलिक इंटरेक्शन। लेकिन मान लो एक जीन यहाँ हो और एक जीन यहाँ हो, ठीक है, तो ये दोनों जीन, मान लो पहला और दूसरा, ये दोनों जीन आपस में मिलके एक नया गुण उत्पन्न करते हैं। इसी को कहते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। मतलब ये दोनों जीन अलग अलग अपना एक साथ अलग अलग अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं हम यहाँ पे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो दो नॉन एलिलिक जीन्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे कह सकते हो प्रभावित करेंगे, जिससे कि एक नया गुण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पौधा होता है लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, उसके यहाँ पे जो पुष्प होता है उसका, ठीक है, उसमें उन्होंने कलर को देखा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कह सकते हो यहाँ पे पौधे के यहाँ पे पुष्प को यहाँ पे उन्होंने लिया। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसकी जो वैरायटी थी वाइट थी और इसके जो जीन थे वो क्या थे? कैपिटल सी और स्मॉल पी। ठीक है, ये एक वैरायटी हो गई। दूसरा वैरायटी इन्होंने लिया कि उसमें जो एक जीन था वो स्मॉल सी और कैपिटल पी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो दोनों क्या है? प्रभावी हैं, और दोनों जो स्मॉल है वो अप्रभावी हैं। तो इन्होंने जब इनमें क्रॉस कराया, ठीक है, तो हमारे पास F1 पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में क्या मिला? सभी पर्पल मिल गए। मतलब दोनों का यहाँ पे एक साथ प्रभाव हुआ इस दोनों जीन का, जो कि यहाँ पे एलील हैं, और इसी को कहते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो दोनों के यहाँ प्रभाव से एक नया गुण उत्पन्न हो गया, जो कि यहाँ पे क्या है? सभी पर्पल हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेंडल के हिसाब से द्विसंकर क्रॉस था उसका रेशियो क्या था? 9:3:1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ये एपिस्टाइसिस का उदाहरण है। ठीक है, किसका? जिसे हम कहते हैं एपी, ठीक है, स्टाइसिस या एपिस्टोसिस भी बोल सकते हैं ये। तो इसमें क्या होता है? एपिस्टाइसिस में क्या होता है? अगर यहाँ पे दो जीन रह रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो एक जीन क्या करेगा? दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क कर देगा, यानी प्रभावित कर देगा, मतलब ये उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये होता है एपिस्टाइसिस का केस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे डोमिनेंट होंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे एलील जो होंगे वो प्रभावी होंगे, जैसे कैपिटल और कैपिटल पी, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। बाकी सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मास्क हो जाएंगे, मतलब उनका प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इनके क्रॉसिंग से फिर इनका F1 में मिला, फिर इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने से यानी स्वपरागण कराने से हमें कुछ इस तरह से मिला, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण कराने से हमें क्या मिला? यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में स्वपरागण। ठीक है, तो स्वपरागण कराने से हमें कुछ इस प्रकार मिला। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चार्ट है, ठीक है, ये वाला, तो हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 जीन बनेंगे। ठीक है, तो इनका और इनका आपस में जब हम स्वपरागण कराएंगे, ठीक है, तो हमें कुछ कंडीशन इस तरह से मिला। ठीक है, तो जो यहाँ पे डोमिनेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे कैपिटल पी होंगे दोनों लक्षण, वही अपना यहाँ पे प्रभाव दिखाएंगे। बाकी ये सब मास्क हो जाएंगे एक साथ, जो कि यहाँ पे मेंडल में मिला था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं? ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये भी, ठीक है, ये भी, मतलब इन दोनों में से एक को प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे विसंजात हो। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 9 कितने हैं यहाँ पे?
प्रभावी है, तो हमारा रेशियो कितना मिल गया, 9 मिल गया पर्पल। ठीक है, बाकी ये सब इसमें देख सकते हैं, एक जोड़ी हर एक में क्या है, अप्रभावी, क्योंकि हर एक जोड़ी क्या है, विषम, मतलब यहाँ पे कह सकते हो स्मॉल है। ठीक है, तो ये तो हमारा 7 क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो हमारा जो रेशियो आया इसमें, ठीक है, वो कितना आया, 9:7 आया। ठीक है, जो कि मंडल में कितना था, जो 2 हाइब्रिड क्रॉस था, 9:3:3। तो ये जो यहाँ पे 7 था वो मास्क हो गया किसके द्वारा, ठीक है, इस डोमिनेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये एपिस्टेसिस का मतलब उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे हमें जो रेशियो मिला 9:7, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे 9 था वो मास्क कर दिया इसके, मतलब कह सकते हो प्रभाव को यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे एक साथ मिला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये उदाहरण है किसका है, ठीक है, ये हमारा उदाहरण है, मतलब इसकी वजह से एपिस्टेसिस का ये उदाहरण है। तो हमें जो हमारा पहला ऑप्शन है ये एपिस्टेसिस नहीं सही होगा, क्योंकि एपिस्टेसिस की वजह से हो रहा है। और जो ये बोला गया है कि 2 नॉन एलेलिक जीन्स जो एक साथ होने पर, ठीक है, नया रूप दर्शाते हैं, उत्पन्न करते हैं, परंतु स्वतंत्र होने पर ऐसा नहीं असमर्थ होते हैं, मतलब ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं, तो इसका कारण एपिस्टेसिस नहीं है। ठीक है, इसका कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मास्क कर रहे हैं, ये एक कह सकते हो घटना होता है। लेकिन इसका कारण यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा पूरक जीन, यानी कंप्लीमेंट्री जीन। तो कंप्लीमेंट्री जीन का मतलब यही होता है कि 2 जीन आपस में जो नॉन एलेलिक यानी सेम लोकस पर नहीं होते हैं, उनका प्रभाव उस संतति पे जाता है, जो कि वहाँ पे अलग एक नया रूप उत्पन्न करता है। तो अगर ये अलग अलग होंगे तो कोई यहाँ पे नया रूप नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अगर एक साथ होंगे अपना प्रभाव तो एक साथ यहाँ पे नया लक्षण दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 होगा। बाकी ये बहुजीन यानी पॉलीएलेलिक जीन, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे एक लक्षण को बहुत सारे जीन नियंत्रित करते हैं, उसे बहुजीन बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट तीसरा है अपूरक जीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा 4th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।